ड्रिवन अब हम पढ़ेंगे साइकेट्रिक इमरजेंसीज़ के बारे में। तो हमारा सेरोटोनिन सिंड्रोम होता है। सेरोटोनिन इज़ द हैप्पी हार्मोन, ठीक है। तो 5-HT को कुछ भी ब्लॉक करता है तो उसके कारण ही हमारा ये सिंड्रोम हो जाता है। एंड देयर आर सम ड्रग्स जिसके रिएक्शन के कारण ये और सीवियर मिलता है, जैसे ऑन्डेमसेट्रोन हो गया, ट्रिप्टान्स हो गया, लीनेज़ोलिड हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब बेसिकली बंदा ना एकदम खुश हो गया है, हैप्पी तो कुछ ज़्यादा ही हैप्पी हो गया, उसको डायरिया हो गया, डायफोरोसिस हो गया, उसके रिफ्लेक्स बोला वो हाइपर रिफ्लेक्स करके दिखा रहा है, टोनिया बोला हाइपरटोनिसिटी आ गई, ठीक है। तो इसमें हम ट्रीटमेंट में देंगे सिप्रोहेप्टेडिन। एंड हाइपरटेंसिव क्राइसिस जो होता है ना, उसमें क्या होता है, टायरामिन रिच फूड जो है माओ के साथ रिएक्ट करते हैं, हमने वो दे दी तो हाइपरटेंशन ज़्यादा ही हो जाएगा। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स जो होते हैं ना हमारी फर्स्ट जनरेशन वाले, उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा। इसमें हम ट्रीटमेंट में देंगे ये डेंट्रोलिन वगैरह। तो बेसिकली इसमें मिलता क्या है, मैलिग्नेंट फीवर इसकी ट्रिक है। तो उसका मतलब मायोग्लोबिन यूरिया फीवर हो गया, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस लगा लो, रिजिडिटी वगैरह, ये सब चीज़ें मिलेंगी। बट देयर विल बी अ हिस्ट्री ऑफ एंटीसाइकोटिक्स उसमें मेंशन, तो उससे आप पहचान लोगे। डेलीरियम ट्रेमर्स, अगर मान लो कोई बहुत ज़्यादा दारू पीता है और उसके अचानक से दारू छुड़वा दो तो उसको ना सीजर्स भी आ सकते हैं। तो इसलिए हम उसमें क्या करते हैं, लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन देते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा एक्यूट डिस्टोनिया, जो कि हमारा साइड इफेक्ट था किसका, एंटीसाइकोटिक्स का, ठीक है। तो हमारे एक स्टार्टिंग के टाइम पे होता है डेज 2 मंथ्स के अंदर। तो टिपिकल के साथ ज़्यादा मिलेगा। इसमें क्या होता है कि लेरिंजोस्पाज्म हो जाएगा, क्यूलर ग्राइरेसिस हो जाएगा, ये सारी चीज़ें। एंड इसके ट्रीटमेंट में हम एंटीकोलिनर्जिक दे रहे थे, ठीक है। फिर ADAPT एकैथीसिया के अंदर आप क्या करोगे, वो रेस्टलेस हो रहा है तो उसमें बेंजोडाइजेपिन दे सकते हैं, ठीक है। साथ में हम एंटीकोलिनर्जिक भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद है हमारा ADAP, पार्किंसोनिज्म के अंदर एंटीकोलिनर्जिक्स देंगे क्या, नहीं देंगे, उसमें कुछ काम ही नहीं करेगा, बेंजोडाइजेपिन भी नहीं देंगे हम उसमें। एंड फिर उसके बाद T फॉर टार्डोडिस्काइनेसिया, मतलब कि रैबिट सिंड्रोम जैसा ही हो जाता है वो भी। तो उसमें फेस के ऊपर ना बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, मतलब रेस्टलेस टाइप में। तो फिर उसके अंदर हम बेंजोडाइजेपिन दे सकते हैं, उसके अंदर एंटीकोलिनर्जिक बिल्कुल नहीं देना। बाकी सब जगह यू कैन गिव एंटीकोलिनर्जिक। एंड वेलबेनाजिन हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। लिथियम टॉक्सिसिटी के ऊपर आते हैं। लिथियम डोजेज जो होती है इंक्रीज होने पे, रीनल अगर मान लो कोई भी दिक्कत है रीनल में, तो वो उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, तो वो क्या करेगा, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिडिपस कर देगा। अब हम डिसकंटिन्यू करें उसको एंड हीमोडायलिसिस करें। रैपिड हाइड्रेशन भी ज़रूरी है। TCA के अंदर क्या होता है कि आप उसमें कन्वर्जन आ रही है, ठीक है, टॉक्सिसिटी में कोमा हो रहा है एंड कार्डियोटॉक्सिसिटी बढ़ रही है। एंड ट्रीटमेंट में आप NaHCO3 दे दीजिए। थैंक यू।